हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिल्म बुलबुल की कहानी के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है 1881 कोलकाता से, जहां एक प्यारी मासूम सी बच्ची है बुलबुल। बुलबुल लगभग 10 साल की है और उसकी शादी हो रही है आज। बुलबुल को तो ये भी नहीं पता कि शादी के मायने क्या होते हैं। वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ, शादी करना क्यों ज़रूरी है। तो वो उससे बोलती है कि चिड़िया की तरह उड़ जाएगी लड़की, इसलिए उसकी शादी करना ज़रूरी होता है। बुलबुल की शादी हो रही है इंद्रनील से, जो उससे लगभग 30 साल बड़ा है। इंद्रनील 3 भाई हैं। पहला इंद्रनील जो सबसे बड़ा है, दूसरा महेंद्र जो उसका जुड़वा ही भाई है पर थोड़ा सा मेंटल है, तीसरा और सबसे छोटा सत्या जो कि बुलबुल की उम्र का ही है और बुलबुल का अच्छा दोस्त भी बन चुका है। जब बुलबुल की शादी हो रही होती है तो सत्या उसके सामने रहता है। तो कहीं ना कहीं बुलबुल को ये लग रहा है कि उसकी शादी सत्या से हुई है। पर विदाई के वक्त डोली में भी दोनों साथ बैठ कर आए। दोनों ने ढेर सारी बातें की और भूत वाली कहानियां सुनाई एक दूसरे को। दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। पर बुलबुल का भ्रम तब टूटता है जब वो हवेली में अपने बेड पर इंद्रनील को बैठा हुआ पाती है। बुलबुल इंद्रनील से पूछती है कि मेरा पति कहाँ है जिससे मेरी शादी हुई। तो वो बोलता है, मैं ही तुम्हारा पति हूँ, मुझसे ही तुम्हारी शादी हुई है। तब बुलबुल को सच्चाई पता चलती है कि उसकी शादी इंद्रनील से हुई है, ना कि सत्या से। वक्त हवा की तरह निकल जाता है। आज इस बात को हुए 20 साल हो गए हैं। सत्या पढ़ाई के लिए लंदन चला गया था और आज ही लंदन से वापस आया है। जब वो लंदन से वापस आया है तो गांव में कुछ अजीब से किस्से हो रहे हैं, जिसके बारे में उसे गाड़ी वाला कुछ बातें बताता है, पर सत्या उन पर यकीन नहीं करता। सत्या आते साथ ही अपनी भाभी बुलबुल से मिलता है। बुलबुल अब पहले जैसी बुलबुल नहीं रही है, जिसे कहानियाँ पसंद थीं, जिसे सत्या पसंद था। यहाँ पर सत्या के दूसरे नंबर के भाई महेंद्र का भी देहांत हो गया है। वो उसकी बीवी विनोदनी से भी मिलता है। विनोदनी उसे बताती है कि महेंद्र को चुड़ैल ने मारा है। वो पूजा वाली रात ही आई और महेंद्र को खाकर चली गई। इस बात पर सत्या और बुलबुल दोनों ही यकीन नहीं करते हैं। पर फिलहाल कहानी आगे बढ़ती है। गांव में और भी कई रहस्यमय तरीके से मौतें हो रही हैं। सत्या को ये सब किसी आदमी का काम लग रहा है, पर गांव वाले तो ये चुड़ैल का काम मान रहे हैं। सत्या डिसाइड करता है कि ये जो भी है उसका पर्दा वो फाश कर कर रहेगा। वो इसके लिए कई सबूत जुटाता है। एक दिन सत्या गांव वालों के साथ शिकार के लिए जंगल जा रहा होता है। वो जाने से पहले बुलबुल से आकर मिलता है। जब वो बुलबुल से मिलने आता है तो उसके पास डॉक्टर सुदीप को देखता है। वो डॉक्टर सुदीप को देख के कुछ अनकंफर्टेबल होता है। वो बोलता है बुलबुल से, आपका इस तरीके से किसी अनजान आदमी से मिलना सही नहीं है। वो उससे मिलने बुलबुल को मना भी करता है, पर सत्या बुलबुल के बीच एक प्यारी सी नोकझोंक चलती रहती है। सत्या बुलबुल से मना तो करता है सुदीप को मिलने के लिए, पर सत्या को यहाँ दूसरी बात का भी शक है। उसे इस बात से जलन तो है कि बुलबुल उसे चाहने लगी है या उसके करीब जा रही है, पर उसका शक है कि जो रहस्यमय तरीके से मौत हो रही है उसमें कहीं ना कहीं सुदीप का हाथ है। आज बुलबुल खामोश है। वो बहुत कुछ सत्या से कहना चाहती है, पर वो सत्या से कुछ नहीं बोल पाती। वो चुपचाप अपने कमरे में बैठ के अपने अतीत को याद कर रही है कि कैसे उसकी शादी इंद्रनील से करा दी गई। जब उसकी शादी हुई तो उसे तो यही लगा कि उसकी शादी सत्या से हुई है, पर उसका पति तो इंद्रनील था। पर सत्या और उसके बीच कुछ था। दोनों के बीच एक प्यार का रिश्ता था जो कि खेलने, खाने और भूतों की कहानियों से जुड़ा हुआ था। समय पंख लगाकर उड़ गया और सत्या बड़ा हो गया। आज विनोदनी भाभी महेंद्र की बीवी सत्या के लिए रिश्ता लेकर आई है। जब ये बात बुलबुल को पता चली है तो वो अंदर से बौखला गई है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो रिश्ते में तो सत्या की भाभी लगती है, पर मनो मन वो उसे चाहने लगी है। वो चाहती है कि उसके अलावा सत्या की लाइफ में कोई और ना रहे। जब ये बात सत्या से पूछी गई है क्या वो शादी के लिए तैयार है, फिलहाल तो उसने मना कर दिया है, पर बुलबुल और सत्या के रिश्ते की खबर इंद्रनील को लग गई है। इंद्रनील को ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि सत्या का नाम बुलबुल के साथ जोड़ा जाए। उसने सत्या को पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया है। फिलहाल ये बात जान के बुलबुल दुखी है कि 3 महीने बाद सत्या पढ़ाई के लिए बाहर चला जाएगा। पर उसी दिन इंद्रनील सत्या को बाहर ले जाता है।
कुछ दिन बाद जब वो वापस आता है तो सिर्फ अकेला वापस आया है, सत्या उसके साथ नहीं आया है। बुलबुल के पूछने पर वो उसे बताता है कि वो बाहर चला गया है विदेश, अब वो पढ़ाई कर कर ही लौटेगा। इस बात से बुलबुल पूरी तरह टूट गई है। वो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्यों हुआ। वो अपने द्वारा लिखी गई कविताओं की डायरी भी जला रही है जिसे उसने सत्या की याद में पिरो के सजाया था। जब ये डायरी के पन्ने वो जला रही होती है तो उसमें से एक टुकड़ा इंद्रनील के हाथ लग जाता है जिसमें सत्या और बुलबुल का नाम लिखा रहता है। अब गुस्से में बौखलाया हुआ इंद्रनील बुलबुल को सरियों से मारता है और उसकी अधमरी हालत करके छोड़ता है। यहाँ पर उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर सुदीप आते हैं। डॉक्टर सुदीप बताते हैं कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, उसके पैर बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं। जब वो पूछते हैं ये हादसा कैसे हुआ तो इंद्रनील ने उन्हें बोल दिया है कि वो सीढ़ियों से गिर गई है। फिलहाल सुदीप उसकी मलहम पट्टी कर कर चला जाता है और उसके पैरों को हिलाने के लिए मना करता है। आज बुलबुल पूरी तरीके से टूट गई है। आज उसका शरीर भी उसका साथ नहीं दे रहा है। वो अधमरी हालत में अपने बेड पर पड़ी है। इतने में वहाँ पर महेंद्र ठाकुर आ जाता है। वो वैसे ही बुलबुल को तंग करता रहता था। आज जब बुलबुल के पास कोई नहीं था तो उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की और उसका रेप कर दिया है। बुलबुल इतनी बुरी कंडीशन में, उसकी हालत इतनी बदतर हो गई कि उसने अपने प्राण त्याग दिए हैं। पर जैसे ही महेंद्र बुलबुल को मरा हुआ पाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। अब बुलबुल मर चुकी है पर अचानक से ही, पता नहीं ये बोल सकते हैं हम कि काली माँ का चमत्कार होता है और बुलबुल में फिर से प्राण वापस आ जाते हैं। आज जो बुलबुल जिंदा हुई है उसमें अलग ही शक्ति है। अब वो पुरानी बुलबुल नहीं रही है, उसके अंदर का सब कुछ खत्म हो गया है। अब वो सिर्फ अपने राक्षसों से बदला लेने के लिए वापस आई है। जो भी उसके साथ बुरा हुआ है आज वो सबका बदला लेना चाहती है। जब विनोदनी को इस बारे में पता लगा है तो उसने बुलबुल को अपना मुंह बंद रखने के लिए बोला है। जब डॉक्टर सुदीप दूसरे दिन उसका चेकअप करने के लिए घर आते हैं तो वो उसकी हालत देखकर सब कुछ समझ जाते हैं। पर बुलबुल उससे बोलती है कि तुम यहाँ पट्टी करो और चलता बनो। अब दोनों के बीच एक रिश्ता तो जुड़ गया है, डॉक्टर और मरीज का, पर सुदीप उसकी फिक्र करता है। यहाँ गांव में भी रहस्यमय मौतें होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। उसे सुदीप पर शक है। वो उसे कचहरी ले जाने के लिए जा ही रहा होता है। दोनों जब रास्ते में अब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो वो उससे बोलता है कि यदि मेरे सामने खुद चुड़ैल भी आएगी तभी मैं तुम्हें बेगुनाह समझूंगा, नहीं तो तुम मेरे लिए गुनहगार तो हो ही। अब अचानक गाड़ीवान की मौत हो जाती है। अब समझ नहीं आता ये किसने किया है। सत्या जब बाहर निकलकर देखता है तो उसे एक परछाई दिखती है जिस पर वो गोली चला देता है। वो उसके पीछे जाता है। यहाँ सुदीप जब गाड़ी से बाहर आता है तो उसके सामने बुलबुल का वही दैविक रूप है जो कि देवी माँ के आशीर्वाद से उसे मिला है। सुदीप सब कुछ समझ जाता है कि जिन जिन लोगों की मौत हुई है उन लोगों ने अपनी बीवी के साथ बहुत ही गलत किया था। कहीं ना कहीं वो सारी बातें समझ जाता है। आज जो बुलबुल उसके सामने है, बुलबुल का शरीर तो उसके सामने है पर उसके अंदर एक अलग ही दैविक शक्ति है। फिलहाल वो परछाई गायब हो जाती है। यहाँ पर उतने में सुदीप के पास सत्या आता है। वो उसे बोलता है कि मैंने वो परछाई देखी है, वो सच में चुड़ैल है, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और वो पूरा जंगल जलाने लगता है। सुदीप उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। वो बोलता है कि मत करो ऐसा, मैं तो उसका सिर्फ दोस्त हूँ पर वो तो तुम्हारी भाभी है। फिलहाल सत्या को ये समझ नहीं आता ये क्यों बोल रहा है, पर जैसे ही सुदीप बड़ी बहू रानी करके आवाज लगाने लगता है सत्या सब कुछ समझ जाता है कि उसने अपनी ही भाभी को जला दिया है। एक पेड़ पे बैठी बुलबुल आज अग्नि के सुपुर्द हो गई है। पर यहाँ पर सत्या टूट गया है, वो यहाँ से चला गया है। उसने इंद्रनील ठाकुर के नाम एक लेटर भी छोड़ा है जिसमें लिखा है कि मैं आपकी तरह हमेशा से बनना चाहता था पर कहीं अब आपकी तरह ना बन जाऊं, इसलिए ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। जब इंद्रनील ठाकुर हवेली आया है तो उसे ये लेटर मिला है जिसे पढ़कर वो अंदर से टूट गया है। जब वो अकेला हवेली में था तो एक रूह आकर उसे आवाज लगाती है, बड़े ठाकुर। जब इंद्रनील देखता है तो वो बुलबुल की रूह होती है जो कि उससे बदला लेने के लिए आतुर है। अब यहाँ दोस्तों कहानी खत्म हो जाती है।
आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। यदि और भी कोई कहानी आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को ऐसी ढेर सारी कहानियों के लिए, क्योंकि मैं जल्द ही न्यू रिलीज़ वेब सीरीज़ की स्टोरी आपके लिए लेकर आ जाती हूँ। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।